35 साल से नाच कर रहा है बिहार में, जो उसको लगेगा तमाचा हुमच के। अरे प्रशांत किशोर के कहानी खत्म है, तब पाठक जमाना जा। अरे कहानी खत्म, घंटी बजा के घरे जाएंगे और कुछ। कौन तेजस्वी तो युवा है, सीट बेल्ट कमर में नीतीश कुमार लगवा दिया, युवा है। और नेतागिरी में डिग्री का कोई जरूरत जब नहीं है तो चौथा फेल रहे, वह सातवां फेल रहे, चाहे नमा फेल रहे। जब मोदी जी को रोड शो करवा सकते थे, प्रशांत किशोर नया नया आया है, इनको तो पता नहीं कि क्या शो करवा देंगे। हमको तो लग रहा है कि अभी चारों सीट जीतेगा। कौन? एनडीए एनडीए चारों के चारों होगा तेजस्वी यादव। बीजेपी विधान भगवा भगवा है, भगवा भगवा भगवा। को लगले भगवान। हाँ हाँ, तो वही तो बहुत, इसलिए तो बता रहे हैं पूरा भगवा मैं है। हाँ तो 12 लाख अभी एक टीचर वाला को अति एग्जाम लिए जिसका रिजल्ट है ना निकला 12 लाख जोड़िए ना, आप खाली जोड़ते रहिए। तब जोड़ने से थोड़ी होगा। लोकसभा इलेक्शन में इसी बोल रहे थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, आई नहीं आई। हरियाणा में इसी बोले कि इंडिया गठबंधन की सरकार आई नहीं आई। जी हाँ, इनमें कोई शक है जी? कॉपी पर लिख के दे दे अभी आप। बिहार में 4 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इंडिया वर्सेज एनडीए की कड़ी मुकाबले के बीच आपको बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी अपनी पार्टी उतार दी है, जनसुराज पार्टी। उन्होंने भी चारों जगह पर प्रत्याशी दिया है और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि हम जब कैंडिडेट लाएंगे, जो प्रत्याशी उतारेंगे वो ग्रेजुएट पास होगा। लेकिन आपको बता दें कि नॉन ग्रेजुएट पास जो है, चारों जो उनके कैंडिडेट है वो नॉन ग्रेजुएट है। अब जनता के बीच है, जनता से जानते कि प्रशांत किशोर जो है जिस तरीके से बोले थे कि हम जो है ग्रेजुएट पास लेकर आएंगे, लेकिन इस बार जो है नॉन ग्रेजुएट लेकर के आए और जीत किसकी होगी? प्रशांत किशोर ने तो आने से पहले पूरा हल्ला किया था कि हम जो है ग्रेजुएट पास व्यक्ति को ही टिकट देंगे, लेकिन चारों के चारों प्रत्याशी नॉन ग्रेजुएट है। इस पर कैसे देखते हैं आप? नमा फेलो है कोई चारों में? नमा फेल कोई है? अच्छा बोलिए ना। नमा फेल तो नहीं है, कोई नमा फेल नहीं है। प्रशांत किशोर खुद ग्रेजुएट है और नेतागिरी में डिग्री का कोई जरूरत जब नहीं है तो चौथा फेल रहे, वह सातवां फेल रहे, चाहे नमा फेल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है। अब इंडिया और एनडीए की लड़ाई में प्रशांत किशोर भी मैदान में है, क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर जीतेंगे, चारों सीट एकदम जीतेंगे। चारों सीट चारों नहीं जीतेंगे लेकिन जीतेंगे और मुंह जोर तमाचा मारेंगे तीनों को। जो 35 साल से नाच कर रहा है बिहार में, जो उसको लगेगा तमाचा हुमच के। अरे इंडिया और एनडीए वाला तो कह रहा है कि जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। अरे उसको इंडिया आप काहे बोले? तो इंडी ना है जी, अरे इंडी गठबंधन तो इंडी बोले, इंडिया नहीं बोलेंगे उसको। हाँ, इंडी गठबंधन। इंडी मतलब हो गया सब्जी बाजार के भिंडी, समझ रहे? कभी रेट हाई कभी रेट लो। एनडीए भी हो गया सेनडीए, तो दोनों गायब हो जाएगा, समझ रहे? एकदम। और मारेंगे एकदम, मारेंगे बच जाएगा, एकदम जमानत बचेगा। अब जीतेंगे भी एक सीट, आप ध्यान रखिए ये बात। एक सीट जीतेंगे। चारों का दावा कर रहे नहीं तो दावा देखिए आप, अब कोई बोलता है कि हम 10 को प्लान 10 हार जाएंगे, कोई बोलेगा अपना, लेकिन वो जीतेंगे जरूर एक सीट। और ये बात याद रखिए कि एनडीए और भाजपा जो भी है, इस सबको हराएंगे जरूर, एकदम। चलिए 4 सीट पर उपचुनाव होना है 13 नवंबर को। बाजी कौन मारेगा? सुनिए, पहले एक बात बोल देते हैं। प्रशांत किशोर के बात कर रहे हैं, आप पूरा बिहार घूमिए और पूछिए कि प्रशांत किशोर है कौन। 100% में से वही 70% बोलेगा कि पहचानते, 30% बोलेगा नहीं पहचानते। आप पूरा देश में घूमिए और नीतीश और तेजस्वी के नाम लीजिए, पूरा देश में बता देगा। प्रशांत किशोर के बिहार में नहीं बता पाएगा। 4 सीट पर क्या होगा बोलिए? अरे प्रशांत किशोर के कहानी खत्म है, तब पाठक जमाना जा। अरे कहानी खत्म, घंटी बजा के घरे जाएंगे और कुछ चुनाव जीत के जाएंगे। कौन जीतेगा? तेजस्वी यादव जीतेगा जी। आरजेडी नया आया जीतिए के चल जाएगा। 4 सीट पर दावा ठोक। एको वो सीट नहीं जीतेगा, हमरा से शर्त लगाइएगा आप। एको वो सीट नहीं जीतेगा प्रशांत किशोर। जमाना जा। अरे वो झूठो मुठो के आया है वोट काटने के लिए तेजस्वी यादव के। कहाँ डर रहा है? ओकरा नाम है वोट कटवा। कहाँ डर रहे हैं? कहाँ डरा रहे हैं? कहाँ डर रहे हैं? जगदानंद लेटर निकाल रहे थे। अरे खुलियाम लड़िए आके प्रशांत किशोर से। जब मोदी जी को रोड शो करवा सकते थे, प्रशांत किशोर नया नया आया है, इनको तो पता नहीं कि क्या शो करवा देंगे। अभी कहिए कि 4 सीट पर कौन जीतेगा? तेजस्वी यादव जीतेगा जी। हाँ जी। क्या होगा इंडिया का? नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार भी जाएंगे और प्रशांत किशोर भी चल जाएंगे। नीतीश कुमार भी जाएंगे, प्रशांत किशोर भी जाएंगे। क्या कहिएगा? 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है 13 नवंबर को, क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि अभी चारों सीट जीतेगा। कौन? एनडीए चारों के चारों। तेजस्वी यादव का? काहे कि देखिए यहाँ पर रामगढ़ में तीसरा या चौथा पोजीशन पर लुढ़कने जा रहा है आरजेडी। तीसरा पर है तो मेरा स्वजाति है, लेकिन हम खुद बता रहे हैं कि वो तीसरा पोजीशन पर बाबू साहब हैं। हाँ, इसीलिए तैयो तीसरा पोजीशन पर। बाबू साहब तो बाबू साहब को सपोर्ट नहीं करिएगा, अशोक सिंह का सपोर्ट कर रहेगा। अशोक सिंह के सब अशोक सिंह जीत रहे हैं। अशोक सिंह अपने बिरादर है ना। तरारी में जो है भी वहाँ भी मिला जुला के एनडीए बाजी मार। राजू यादव
ना ना राजू यादव सेकंड पर रहेंगे, सेकंड पर रहेंगे, सेकंड पर जनसुराज जनसुराज तीसरे पर अरे चारों सीटों पर हमारा है, ना 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 नहीं जमानत बचेगा। हाँ सेकंड पर रहेगा जनसुराज आपका यहाँ से बेलागंज में, चाहे फास्ट रहे चाहे बाजी कौन मारेगा? वहाँ भी एनडीए बाजी मार रहा है। एनडीए चारों पर एनडीए बाजी मार लिया। हाँ चारों पर, चाहे जो कोई भी होवे, चाहे इमामगंज भी होवे तो उसमें भी चारों सीट पर 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, कौन बाजी मारेगा? एनडीए मारेगा और कौन मारेगा? एनडीए। तो और कौन है? इंडिया इंडिया कौन है? इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन राजद कांग्रेस वो सब ना जानता है, बस जीतेगा बस एनडीए। एनडीए। बस बिल्कुल क्लियर है। नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन है भाजपा के साथ। हाँ हाँ जो एनडीए वही ना था। आप युवा है, तेजस्वी यादव भी युवा है जी। कौन तेजस्वी तो युवा है? सीट बेल्ट कमर में नीतीश कुमार लगवा दिया, युवा है। हाँ तो कई को बेल्ट लगा कमर में, बोल रही युवा है, कैसे हो जाता है? बोल रहे थे कि हम तो हेलीकॉप्टर बना दिए ट्रैक्टर को। नीतीश कुमार जी थके हुए मुख्यमंत्री, थका हुआ मुख्यमंत्री का बेल्ट उठ न लगा, युवा को बेल्ट लग गया, वैसा क्या युवा है? जनसुराज का क्या होगा? कह रहे चारों का चारों हमारा है जी। बोलने दीजिए, प्रशांत किशोर बोलने दीजिए, बोलने का भगवान, कुछ नहीं होगा उनका। बोलने के फ्री में मुंह मिला, बोलते रहिए। तेजस्वी जी भी नौकरी दिए थे, कितना बोले थे, 4 लाख नौकरी दिए थे। आई लोकसभा में सब दिख गया कितना नौकरी दिए थे। प्रशांत किशोर का खाता तो खुलेगा अभी? ना खाता खुले चाहे ना खुले कोई ना, मतलब चारों सीट एनडीए मार रहा है, बात चारों सीट एनडीए, एनडीए खाते में जाएगा। प्रशांत किशोर खाता नहीं खुलेगा? खुले चाहे ना खुले कोई हमदर्दी ना है, बस चारों सीट एनडीए का रहेगा। प्रशांत किशोर का खाता खुलेगा इस बार? किसका? किशोर का क्या नाम है इसको? जनसुराज। जनसुराज का खाता क्यों न खोलेगा? चारों में? हाँ 4 में खुल जाये। चारों में बाजी? हाँ बाजी बाजी। मोदी जी का पार्टी का क्या? मोदी का पार्टी नहीं, तेजस्वी यादव इस बार रहेगा। हाँ तेजस्वी यादव। हाँ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार नाम इसलिए जो देखो अभी कितना जहाँ पैसेंजर जाएगा, नीतीश कुमार का पूछिए जो स्पेशल गाड़ी जो दिया मोदी जी, रुकिए, नीतीश कुमार मोदी जी स्पेशल जो गाड़ी दिया, अभी तक 4 घंटा पटना में बैठे हुए हैं। हम लोग सहरसा जाएंगे, मधेपुरा जाएंगे, कोई भागलपुर जाएगा। तो मैंने चारों सीट पर महागठबंधन बाजी मारेगा? बाजी नहीं मारेगा इस बार। हाँ अबरी जो है ना तेजस्वी यादव निश्चित जीतेगा। बिल्कुल जीतेगा। हाँ तेजस्वी यादव। अब क्या चारों सीट पर? अब के सीट पे जीतेगा वही ना बताएंगे। 4 सीट पर जो हो रहा उपचुनाव हुआ? हाँ जी हाँ, बाजी मार लेंगे? मार ही लेंगे, बिल्कुल मारेंगे। भाजपा गठबंधन क्या होगा? भाजपा गठबंधन के देखा जाएगा क्या होगा। मोदी जी साहब खुश नहीं है जी? मोदी जी तो है, बहुत बहुत कुछ है। मोदी जी है ना बढ़िया? बिल्कुल है, ही है बढ़िया। फिर तो कहा नाराज है मोदी जी से? मोदी जी प्रधानमंत्री ना हो गए जी, यहाँ के कर रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, कौन चाहिए? जो है वो तेजस्वी यादव। तेजस्वी चाहिए जी। क्या हो? 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। चारों सीट एनडीए एकदम कंफर्म सीट है, एकदम एनडीए लाएगा। एनडीए लाएगा जी लाएगा। उसमें इंडी गठबंधन का क्या होगा? तेजस्वी यादव के साथ जो है वो सब सुतेगा, सुतेगा, मछली भर पेट खा लेगा, उसके बाद सो जाएगा। जी जी जी। छठ आ गया, छठ में कौन मछली भात खाएगा? अरे छठ के बाद बता रहे हैं। छठ के बाद खाएगा जी, छठ के बाद खाएगा, सूझ जाएगा। 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है? सब बीजेपी विधान भगवा भगवा है, भगवा 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 भगवा। को लगे भगवा? हाँ हाँ तो वही तो बहुत, इसलिए तो बता रहे हैं पूरा भगवा मैं है। हाँ क्या होगा? तेजस्वी यादव युवा चेहरा है जी। तेजस्वी यादव युवा है। अरे 10 बरस के बाद वृद्धा पेंशन मिले वाला यार, 10 वर्ष में तब वृद्धा पेंशन मिलेगा उसको। पढ़ लेते हैं गाँव से, कौन सी है? 10 था 15 20 लगेगा, 40 20 60 तो मिलेगा। 20 साल के बाद वृद्धा पेंशन को मतलब हुआ? अरे तो वो युवा है, कैसे बता दे रहे हो युवा यार? अंडर 40 को युवा कहा जाता है। हाँ 20 वर्ष के बाद फिर वही चीज, फिर 20 वर्ष के बाद फिर 50 वर्ष का मतलब है। यही बताइए कि 4 सीट पर कौन बाजी मारेगा? एनडीए। एनडीए? हाँ। इंडिया नहीं? इंडिया नहीं। अच्छा स्वराज जो है नया पार्टी लेकर, वो अभी तो एडमिशन करवाए भैया, अभी पढ़ेंगे लिखेंगे चारों तब ना। दावा ठोके से क्या हो जाएगा? कुछ ना होगा, कुछ ना होगा। खाता खुलेगा किसका? जनसुराज का? न जनसुराज का खुलेगा न तेजस्वी का खुलेगा। जमानत तो बचेगा नहीं जनसुराज का? जनसुराज का जमानत देखिए क्या होता है, भगवान जाने क्या होता है, भगवान जाने। 4 सीट पर बिहार में चुनाव हो रहा है 13 नवंबर को, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन 4 सीट पर चुनाव जीत रही है, और क्या होगा? इंडिया गठबंधन? हाँ जीत रही है इंडिया गठबंधन। एनडीए कौन? कौन एनडीए? जन रोजगार की बात करें, न शिक्षा की बात करें, न कुछ की बात करें, उसके वो कौन सी किसकी जिम्मेदारी होगी? वो हिंदू मुस्लिम बोले और 12 लाख रोजगार देंगे। कौन? तो 12 लाख अभी एक टीचर वाला को अति एग्जाम लिए जिसका रिजल्ट है ना निकला 12 लाख जोड़िए ना, आप खाली जोड़ते रहिए। तब जोड़ने से थोड़ी होगा, वो जमीनी स्तर पर कब दिखेगा? जमीनी स्तर पर दिखेगा कब उसके लिए? 4 सीट पर कौन किसका दबदबा? इंडिया का गठबंधन का दबदबा है पूरा। हाँ 4 सीट पर चुनाव जीत रही है। क्या? हाँ
इस बार राहुल गांधी जीतेगा। राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन। इंडिया का गठबंधन। हाँ। खाली मोदी को और नीतीश को तो खाली भाई और बहनों बोलना आता है। चलिए, क्या कहिएगा, 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव होना, 13 नवंबर को बाजी कौन मारेगा? नई पार्टी जनसुराज भी आ गई, दावा ठोक रहा है चारों का चारों। आप लोग भी जो है ना उड़ामा उड़ाए में बहुत आगे हैं। अरे आपको कहने का जरूरी है जी, ये इंडिया के अलावा कोई जीतने वाला है? ऐसा बात कर, गजब आदमी है। 4 सीट पर दावा ठोक रहा है। अरे अभी तो बेचारे जन्म लिए हैं, छठियारों सब हो दीजिए ना, कहा लगी आपका कुछ नहीं हो उनका। प्रशांत किशोर जो है ना कूड़ा वाला कचरा और फेंकाने वाला काम कर रहे हैं। कूड़ा कचरा नहीं समझे बात को? मतलब डिस्क्रिप्शन दे उसके बारे में देते हैं। ये देखिए नया नया फल आता है ना, नया नया फल आता है तो एकदम जो है कि आम मान लीजिए नया नया आया तो 2-4 दिन 10 दिन 1 महीना तक आदमी खाएगा और उसके बाद क्या होता है, कचरा बड़का कचरा के पेटी में फेंकाता है और वही काम प्रशांत किशोर जी का है। समझ गया ना? एकदम बिल्कुल वही है, एकदम कचरा के पेटी में फेंकाने वाला काम है। चारों सीट पे बाजी एनडीए मारेगी, इसमें कोई दो ऐसी बात है ही नहीं है। एकदम लिख के गारंटी दे रहे हैं। लिख के गारंटी। 4 सीट पर बाजी कौन? तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन जी हाँ, इनमें कोई शक है जी? कॉपी पर लिख के दे दे अभी आपको, कॉपी पर लिखना कह रहा है। कॉपी पर लिख के दे देंगे। बोलिए, कॉपी पर लिख के दे देते हैं। देखिए भैया 1 मिनट, सुनिए हम बता दें इन लोग का चैलेंज कैसे होता है। लोकसभा इलेक्शन में इसी बोल रहे थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, आई नहीं आई। हरियाणा में इसी बोले कि इंडिया गठबंधन की सरकार आई नहीं आई। वैसे अभी भी बोल रहा है कि उपचुनाव पे तेजस्वी यादव आएंगे, नहीं आएंगे, बात खत्म हुआ। चारों के चारों एनडीए। ये बोल रहा था कि 400 पार हो गया। यूपी में योगी आ गया। अरे लिख के दे देंगे आपको। क्या हुआ है? देखिए इन लोग के इतना बुर्बक आदमी है, इन लोग को पता नहीं है कि 25 में जो 24 में जो था ना लोकसभा का नहीं 24 में जो, अरे भाई हम 24 का बात करें, 24 में जो हुआ इलेक्शन जो हुआ वो लोकसभा का था ना कि विधानसभा का था। समझ गए ना? वो योगी पर हम 4 सीट पर एनडीए। हाँ बिल्कुल 4 सीट। चलिए, तो तमाम लोग थे, तमाम लोगों की बातों को सुना। कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया बाजी मारेगी, तो कई लोग कह रहे हैं कि एनडीए बाजी मारेगी। प्रशांत किशोर को लेकर के लगातार लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का जो है खाता नहीं खुलेगा, जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।